आज हम आपके सामने बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एकदम आराम से लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग देखेंगे। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम एकदम आराम से उसी तरह से क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना हो। तो लॉर्ड डलहौजी से जो क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, सबसे पहले 1848, याद रखिएगा, 1848 से 1856, यानी 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल माना गया। अब सबसे पहले जब ये आया तो इसने अपनी एक योजना बनाई और उस योजना के तहत इसने सबसे पहले व्यापकत सिद्धांत या बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत इसने काम करना शुरू किया। इसमें इसने विजय नीति या विलय नीति या फिर बोल सकते हैं हड़प नीति के तहत इसने अपनी योजना बना रखी थी। यानी इसका उद्देश्य क्या था? या तो विजय प्राप्त कर लीजिए, या तो फिर विलय कर लीजिए, और नहीं तो फिर उसको हड़प लिया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सहायक संधि, याद रखिएगा, ये सहायक संधि की ही एक प्रारूप था। सहायक संधि जो चला लॉर्ड वेलेस्ली के समय, उसी का एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक योजनाएं थी, और कह सकते हैं कि एक चेंज यानी एक बदलाव, और यहाँ पर रखा गया विजय नीति, विलय नीति और हड़प नीति। डलहौजी के सामने कुछ कार्य भी हुए थे, जैसे आप देख सकते हैं कि डाक टिकट जारी करने की व्यवस्था की गई। डाक टिकट क्यों भाई? बहुत सारे सैनिक नौकरी छोड़कर जा रहे थे, घर से दूर दराज थे, परिवार से बात नहीं हो पा रही थी, तो उसने उन चीज़ों को कम करने के लिए 2 पैसे में डाक व्यवस्था यानी डाक टिकट जारी किया, ताकि उनके बीच एक कम्युनिकेशन बना रहे। साथ ही जो इंग्लैंड से वस्तुएं जो बनी होती थी उनको गांव में दूर दराज तक पहुंचाने के लिए इसने रेलवे का भी शुभारंभ किया। यानी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे का जो शुभारंभ किया जाता है। ठीक है भाई, रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय हुई, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था कि अपनी वस्तुओं को गांव गांव तक पहुंचाना। और उससे क्या हुआ? लघु और कुटीर जो उद्योग थे वो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि ये तुरंत दे देते थे, जो भी वस्तु जो जरूरत थी उनको आसानी से पहुंचा देते थे। तो यहाँ याद रखिएगा कि डलहौजी का जो शासनकाल माना गया 1848 से 1856 में माना गया। व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए जाना जाता है। इसके अंतर्गत विजय नीति, विलय नीति और हड़प नीति। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1856 में, याद रखिएगा, अवध को कुशासन के आधार पर, अवध को कुशासन, याद रखिएगा, कुशासन के आधार पर मिला लिया गया। यानी अवध को कुशासन के आधार पर जो मिलाया गया था, हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा 1856 में। उस समय अवध का जो शासक, अगर आपसे पूछेगा कि अवध का शासक कौन, तो वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, इस चीज को याद रखेगा। यानी कुशासन के आधार पर जो मिलाया गया था, उस समय शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। और भी बहुत सारे राज्य थे, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, उदयपुर, सिक्किम को भी मिलाया गया था। अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 1852 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा 2 पैसे में डाक टिकट, 2 पैसे में डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। उसी तरह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में
रेलवे का परिचालन पहली बार किया गया, परिचालन पहली बार याद रखिएगा किया गया था। रेलवे का परिचालन पहली बार किया गया था। उसी तरह अब देखेंगे कि भाई सैनिक छोड़ के नहीं जाएं, ये तो था ही कि 2 पैसे में डाक टिकट। उसी तरह कलकत्ता से शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो ये रहा डलहौजी के। डलहौजी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखेंगे। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक माना गया। डलहौजी को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए याद किया जाता है तो वो व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के लिए याद किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विजय नीति और विलय नीति भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कहता था कि या तो हम विजय कर लेंगे या तो विलय या तो फिर हड़प लेंगे, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो सबसे अंतिम में जिसको हड़पा गया वो था अवध। 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया। उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। आगे देखेंगे 1852 ईस्वी में 2 पैसे में डाक टिकट जारी किए गए ताकि जो सेना में जो सैनिक जो काम कर रहे हैं वो छोड़ कर ना जाएं, इसके लिए ताकि वो अपने परिवार से कम्युनिकेट हो सकें, बातचीत उनकी हो सके, इसलिए 2 पैसे में डाक टिकट जारी किया गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार भारत में रेलवे का परिचालन किया जाता है बंबई से ठाणे के बीच। याद रखेगा बंबई से ठाणे के बीच पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में रेलवे का परिचालन किया जाता है, परिचालन किए जाते हैं। उसी तरह सैनिक अगर गर्मी से अगर परेशान हो तो भाई सेवा छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि प्रभावित होता था ना, काम प्रभावित होते थे। तो डलहौजी ने क्या किया, कहा कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी जो होगी वो कलकत्ता नहीं रहेगी, हम लोग गर्मी के दिनों में शिमला जाएंगे। तो कलकत्ता से शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया वो डलहौजी ने ही बनाया था। तो ये रहा डलहौजी के बारे में। फिर इसी तरह एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे और भी जो सुझाव होंगे हम बार बार आप लोग से सुझाव भी मांगते हैं, क्योंकि हमें भी प्रतिदिन आप लोग से ही सीखना है और मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।